आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें एक एक करके पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आता है लिखने के लिए। तो फील्ड प्रॉपर्टी में जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी वो होगी फील्ड साइज। ये जो फील्ड साइज प्रॉपर्टी होती है ये किसी भी नंबर टाइप के फील्ड का, टेक्स्ट टाइप के फील्ड का या ऑटो नंबर टाइप के फील्ड का जो डेटा होता है उसके फील्ड के साइज को फिक्स करती है। तो फील्ड साइज का मतलब क्या होता है? फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर। जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं उनको फिक्स। जैसे मान के चलिए मैंने एक फील्ड बनाई ई नेम और इसका डेटा टाइप मैंने क्या दे दिया? टेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो उसमें केवल 4 कैरेक्टर हो, तो मैं फील्ड साइज कितना दे दूंगा? 4। तो यहाँ पर जो इनेम फील्ड है वो केवल 4 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा कैरेक्टर स्टोर नहीं कर पाएगा। तो फील्ड साइज के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट टाइप की फील्ड का, नंबर टाइप की फील्ड का और ऑटो नंबर टाइप की फील्ड के साइज को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं कि उनका साइज कितना होगा। डन। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है अलाउ जीरो वैल्यू लेंथ। अब इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके साथ यूज होती है? टेक्स्ट के साथ, मेमो के साथ और हाइपरलिंक के साथ। अब इसका काम क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि कभी कभी हमारी कोई फील्ड है उसमें डेटा को हम ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलाउ जीरो वैल्यू, अलाउ जीरो लेंथ का मीनिंग क्या होता है? एम्प्टी वैल्यू या नल वैल्यू। अगर मैं उस फील्ड को खाली छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे अलाउ जीरो वैल्यू लेंथ प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? यस। तो अगर मैं अलाउ जीरो वैल्यू प्रॉपर्टी को अगर यस कर दूंगा तो मैं इस फील्ड में, चाहे वो टेक्स्ट टाइप की फील्ड हो, चाहे मेमो हो, चाहे हाइपरलिंक हो, उसमें बिना डेटा डाले मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब बात आती है सर ये तो नॉर्मल भी हो जाता है, तो इसकी जरूरत क्या थी? है ना, अगर हमें किसी फील्ड में डेटा नहीं डालना तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें ऐसा करने की जरूरत क्या? अलाउ जीरो लेंथ वाले ऑप्शन की जरूरत क्या थी? तो यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी होती है रिक्वायर्ड नाम की। रिक्वायर्ड नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसका काम होता है कि यदि हम किसी फील्ड में ये कंपलसरी करना चाहें कि उस फील्ड में डेटा डालना जरूरी है, उसमें डेटा डाले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो उस फील्ड को हम क्या बना देंगे? रिक्वायर्ड। तो जैसे मान के चलो मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, मेरे पास एक मान के चलिए ई सिटी फील्ड है, एम्प्लॉय की सिटी, और ये टेक्स्ट टाइप की है, और मैं इसमें ये करना चाहता हूं कि इसमें डेटा डाले बिना कोई आगे जा ना सके, तो मैं रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा? यस। है ना, कि इसमें डेटा डालना कंपलसरी है। तो ये जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है ये क्या फिक्स करती है कि इसमें डेटा डालना कंपलसरी होता है। अगर आप इसमें डेटा नहीं डालोगे तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो फील्ड के अंदर किस तरह का बिहेवियर सेट करती है कि इसमें डेटा डालना कंपलसरी है। तो चलिए मैंने ई सिटी में क्या कर दिया? रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यस कर दिया। कहाँ? इसमें डेटा डाले बिना आप आगे कंटिन्यू नहीं हो सकते, मतलब इसमें डेटा डालना जरूरी है ना। उसी तरह से मान के चलिए कि मैंने इसमें कभी कभी ई सिटी में मुझे डेटा को कभी कभी खाली छोड़ना पड़ता है ना, कभी कभी ब्लैंक, मुझे उसकी सिटी नहीं पता तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ना चाहता हूं, तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है अलाउ जीरो लेंथ प्रॉपर्टी को भी मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पर कंट्रोल वैल्यू, इसको भी मैं यस कर दूंगा, दोनों को यस कर दूंगा। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी यस होंगी तो इसका फायदा क्या है कि फील्ड में डेटा डालना तो कंपलसरी है, पर जरूरत पड़ने पर आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, है ना। बट अगर ये प्रॉपर्टी नो होती है, अलाउ जीरो वैल्यू लेंथ, ये प्रॉपर्टी अगर नो है तो होगा क्या कि इसमें डेटा डालना तो कंपलसरी है, तो इसमें डेटा डाले बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना, क्योंकि अलाउ जीरो वैल्यू, अलाउ जीरो लेंथ प्रॉपर्टी क्या रखी है आपने? नो रखी है ना। तो इसको आपको यस करना पड़ेगा कि अगर आप इसमें डेटा डालना तो कंपलसरी है
बट कहीं कहीं पे मैं इसे ब्लैंक छोड़ना चाहता हूँ, है ना। तो उस ब्लैंक प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए जब हम डेटा एंटर करेंगे तो डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे कि हमें जहां पे भी डेटा को खाली छोड़ना है उसको हम डबल कोट से इंडिकेट कर देंगे, है ना। इसको मैं करके देखते हैं एक बार। तो पहले एमएस एक्सेस ओपन करना है, एमएस एक्सेस .exe, एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा हमारे सामने। कल की हमारी एक फाइल है जो हमने बनाई थी पिछली क्लास में, उसे ओपन कर लेते हैं। वो मैंने बनाई थी ई ड्राइव के अंदर डेटाबेस 3 नाम से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पिछली क्लास में हमने यही टेबल यूज की थी, तो मैं इसी टेबल में आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रीवियस टेबल ओपन कर ली। इसके डिजाइन मोड पे गया मैं। डिजाइन मोड पे जाने के बाद पिछली क्लास में हमने इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, रिमार्क, ई-फोन, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैरिटल स्टेटस, ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय की पिक, डॉक्यूमेंट, बोनस और टोटल, ये हमने फील्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था पिछली क्लास में। और इसके अंदर मैंने एक डेटा भी इंसर्ट किया था जो ये है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फील्ड साइज। तो फील्ड साइज प्रॉपर्टी केवल कितने में सेट कर सकते हो, नंबर में, टेक्स्ट में और ऑटो नंबर। केवल ये 3 डेटा टाइप के साथ काम करता है। तो इसके लिए आपको पहले व्यू पे जाना पड़ेगा और व्यू पे फिर डिजाइन व्यू पे जाना पड़ेगा। जैसे आप डिजाइन व्यू पे जाएंगे तो कोई भी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी उठा लेते हैं हम, जैसे हम उठा लेते हैं ई नेम। आप यहाँ पे देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी है फील्ड साइज। इसमें कितने कैरेक्टर दिखा रहे हैं, 255। तो इसमें क्या जरूरी है कि 255 कैरेक्टर तक का इतना बड़ा नाम होता है क्या, नहीं। तो इसकी लेंथ को मैं फिक्स करना चाहता हूँ कि इसमें मैं 10 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर के अंदर ही वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके फील्ड के साइज को क्या कर दिया, 20। मतलब जो नेम होगा वो 20 कैरेक्टर के विद इन होगा, मतलब उसके अंदर ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा। तो इस फील्ड साइज प्रॉपर्टी के द्वारा हम नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट टाइप फील्ड का, नंबर टाइप फील्ड का और ऑटो नंबर टाइप फील्ड का। डन। तो चलिए, तो ऑटो नंबर पे भी देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर इसके फील्ड के साइज को देखिए, यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर की जगह मुझे अगर क्या करना है, रिप्लिकेट आईडी, तो मैं रिप्लिकेशन आईडी कर दूंगा। ये और भी बड़ा फॉर्मेट होता है। दूसरी चीज, अगर मुझे कोई नंबर टाइप की फील्ड है, जैसे मान के चलिए ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर है, इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, फील्ड के साइज को बाइट कर सकता हूँ, इंटीजर कर सकता हूँ, सिंगल कर सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली मैं इसकी प्रॉपर्टीज या इसके फील्ड साइज को क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकता हूँ। तो ध्यान ये रखना है कि जो फील्ड साइज प्रॉपर्टी होती है वो 3 डेटा टाइप के साथ काम करती है, नंबर, टेक्स्ट और ऑटो नंबर। तो ये किसी भी टेक्स्ट टाइप के डेटा टाइप का नंबर ऑफ कैरेक्टर को फिक्स करने के काम आती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। उसके बाद आते हैं हम जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको उस फील्ड में डेटा डालना कंपलसरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे मैं कोई एक टेक्स्ट टाइप की फील्ड ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ये फोन नंबर, दिख रहा है फोन नंबर। अब फोन नंबर में भी देखिए टेक्स्ट है, तो यहाँ पे फील्ड साइज दिख रहा है। क्या फोन नंबर 255 कैरेक्टर का होता है क्या, नहीं, 10 डिजिट के अंदर होता है। तो मैं मैक्सिमम इसमें 15 डिजिट ले लेता हूँ, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो फील्ड साइज मैंने क्या ले लिया, 15। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस फील्ड में डेटा डाले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब इसमें डेटा डालना कंपलसरी है। तो नीचे ही एक प्रॉपर्टी होती है रिक्वायर्ड। तो जैसे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी अभी देखिए क्या है, नो, मतलब इसमें डेटा डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, बट मैं इसे क्या कर देता हूँ, यस। तो जैसे मैं इसे यस करता हूँ तो इसमें डेटा डालना क्या हो जाएगा, कंपलसरी। इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। कौन सी फील्ड को, ई फोन वाली को। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ। डेटा शीट व्यू पे गए, आप कोई भी डेटा दें या ना दें, पर फोन नंबर देना जरूरी है। तो जैसे ही मैं फोन नंबर नहीं देता हूँ, जैसे मान के चलिए एक रिकॉर्ड में इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिया उपेन, सिटी में ले लिया इंदौर, उसके बाद मैंने कोई रिमार्क डाल दिया, यहाँ पर फोन नंबर ले लिया, 15 डिजिट के अंदर ही लेना है, कोई भी एक फोन नंबर ले लिया। उसके बाद मैंने सैलरी डाल दी, उसके बाद मैंने इसमें डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया,
फिर इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी थी वो मैंने डाल दी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दी, ये मैरिटल स्टेटस इसका डाल दिया, इसकी ईमेल आईडी डाल दी, और इसमें पिक्चर डालना है डालिए, तो बाकी मैंने जैसा था वैसे कर दिया। तो देखिए डेटा एक्सेप्ट हो गया। पर मैं अगर यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर ना डालूं तो क्या ये रिकॉर्ड सेव होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो फोन नंबर डालना क्या है, कंपलसरी है। अगर आप फोन नंबर नहीं डालोगे तो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का काम क्या होता है कि अगर आपने किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया तो वो क्या होगी, उसमें डेटा डालना कंपलसरी है। पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं डेटा शीट व्यू पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे फोन नंबर नहीं भी डाल रहा हूँ तो भी ये आगे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजाइन व्यू में एक और प्रॉपर्टी होती है, अलाउ जीरो वैल्यू लेंथ। ये भी देखिए क्या है, यस, मतलब मैं चाहूं तो रिक्वायर्ड तो है, पर चाहूं तो ब्लैंक छोड़ सकता हूं। तो अलाउ जीरो वैल्यू लेंथ को मैंने क्या करके रखा है, यस। बट अगर मैं इसको नो कर दूं तो होगा क्या, कंपलसरी हो गया कि आपको उसमें डेटा डालना कंपलसरी है, आप उसे खाली छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो अब मैं इसके डेटा शीट व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी अभी एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फिर अब मैं अगले रिकॉर्ड पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी अगला रिकॉर्ड लिया, प्रदीप, और मैं यहाँ पे कोई डेटा डालूं या ना डालूं, पर मुझे फोन नंबर डालना क्या है, जरूरी है। देखिए आ रहा है, कोई भी फील्ड में डेटा इंसर्ट करें या ना करें, बट ई फोन में आपको डेटा इंसर्ट करना जरूरी है, आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे केवल ध्यान देना ये है कि फोन नंबर में मेरे को डेटा डालना कंपलसरी है। तो अगर मैं किसी भी फील्ड की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यस कर दूंगा तो उसमें डेटा डालना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अलाउ जीरो लेंथ प्रॉपर्टी अगर क्या होगी, यस होगी, तो मैं उस फील्ड को क्या कर सकता हूँ, ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ चाहूँ तो। डन। तो ये काम होता है किसका, अलाउ जीरो वैल्यू लेंथ प्रॉपर्टी का। तो फिर अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कैप्शन। देखिए टेबल में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे पिछली क्लास में मैंने एक पिक्चर वाली फील्ड ली थी, ई पिक, और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट, टी डॉक्यूमेंट करके दिया था मैंने, तो यहाँ पे इसका नाम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होगा कि आपको जो टाइटल है वो दिखाई नहीं देगा। मैं डिजाइन व्यू पे जाके दिखाता हूँ आपको। डिजाइन व्यू पे इसका नाम मैंने क्या सेट कर रखा है, ई डॉक्यूमेंट, बट वो वहां पे शो नहीं हो रहा। तो उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी को चेंज करके मैं उसको कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने कर दिया एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट, इसके कैप्शन को मैं चेंज कर दूंगा और मैंने इसे सेव किया और डेटा शीट व्यू में जाके देखूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या लिखा मिल रहा है, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट। ठीक है, कैप्शन। इसी तरह से आप किसी भी फील्ड के टाइटल को चेंज कर सकते हो। जैसे ई सिटी है, मैं चाहता हूं यहाँ पे ई सिटी ना दिखाई देके एम्प्लॉय सिटी दिखाई दे, तो मैं डिजाइन व्यू पे जाऊंगा, ई सिटी पे जाऊंगा और इसकी कैप्शन जो प्रॉपर्टी है इसमें मैं क्या कर दूंगा, एम्प्लॉय सिटी। इसकी प्रॉपर्टी को मैं, कैप्शन प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, एम्प्लॉय सिटी। और डेटा शीट व्यू में जाके देखा तो यहाँ पे देखिए ई सिटी की जगह क्या लिखा आ गया, एम्प्लॉय सिटी। जस्ट ये एक टाइटल है, ये कोई इसका ओरिजिनल नेम नहीं है। इस फील्ड का जो ओरिजिनल नेम है वो ई सिटी ही है। मतलब कहीं पे अगर आपको इस फील्ड को यूज करना पड़ा तो आप किस नाम से करेंगे, ई सिटी नाम से ही इसको यूज करेंगे। डन। ये एक लेबल है जो कि हमने इस फील्ड के ऊपर, इस फील्ड के टाइटल पे इंसर्ट कर दिया है। तो जब हम डेटा शीट व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे मैं किसी भी फील्ड के जो टाइटल हैं या जो फील्ड की हेडिंग्स हैं उनको मैं अपने अकॉर्डिंग नाम देके क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो कैप्शन क्या होते हैं, कैप्शन सेट फील्ड्स हेडिंग लेबल। जो भी फील्ड्स के हेडिंग के लेबल्स होते हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कैप्शन कि ये जो होते हैं ये फील्ड का रियल नेम नहीं होते, ये केवल डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जो भी कैप्शन देंगे ये रियल नेम नहीं है, ये केवल डेटा को या टाइटल को डिस्प्ले करने के काम आता है। डन। तो यहां पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी कैप्शन। तो कैप्शन इज यूज टू सेट द टाइटल ऑफ अवर फील्ड ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पस, ये इसका काम है। डन। चलिए, तो अगली प्रॉपर्टी आती है इंडेक्स। इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्स्ड होता है।
इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है। अब इंडेक्स प्रॉपर्टी का काम क्या होता है कि हम टेबल के अंदर डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं। टेबल में किसी भी फील्ड के अंदर यदि हमें ये देखना है कि हम डुप्लीकेट डेटा डाल सकें या ना डाल सकें, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी जैसे फोन नंबर, तो जैसे फोन नंबर है और मैं चाहता हूं ये यूनिक हो, ये डुप्लीकेट ना हो। यूनिक मतलब क्या होता है कि एक जैसे दो फोन नंबर ना हो। अगर मैंने किसी एम्प्लॉय का फोन नंबर डाल दिया है पहले कुछ 999, और अगर कोई दूसरे एम्प्लॉय का नंबर मैं एंट्री कर रहा हूँ, अगर फिर से मैं उसको 999 इंसर्ट कर दूं तो वो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सेट करना चाहता हूँ कि इस फील्ड के अंदर कोई डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर सके या ना कर सके, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंडेक्स्ड प्रॉपर्टी। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी में दो ऑप्शन है, डुप्लीकेट को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो मैं क्या कर देता हूँ, यस नो डुप्लीकेट। तो अगर मैं यस नो डुप्लीकेट करता हूं तो फोन नंबर के अंदर एक जैसे दो नंबर नहीं हो सकते एक टेबल के अंदर। जैसे देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे फोन नंबर लिया 999, चलिए मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर मैं इस डेटा को एक्सेप्ट कर दूंगा, तो देखिए हो गया। बट अब मैं अगर दोबारा मान के चलिए मैंने एक और रिकॉर्ड डाला और फिर मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, इसी नंबर को फिर से डाल रहा हूँ 999, और फिर मैं आगे कर रहा हूँ और फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, तो देखिए क्या बोल रहा है। फिर यहाँ पर ये जो फोन नंबर है ये एक यूनिक फील्ड है, इसमें आप डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने किसी एम्प्लॉय का एक बार नंबर 999 ले लिया तो उसको दोबारा एंटर आप दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते, तो डुप्लीकेट एरर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, इंडेक्स प्रॉपर्टी से आप ये सेट कर सकते हो कि नंबर जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए हमारी टेबल के अंदर। तो अगर कभी आपको ऐसा काम करना पड़ा तो आप ऐसा काम कर सकते हो। तो हम डिजाइन व्यू पे जाते हैं, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू मैं क्या सेट कर सकता हूं कि यदि मैं किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टी को ये करना चाहता हूं कि उसमें मैं डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर पाऊं या ना कर पाऊं, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टी। डन। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी होती है इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर सकें या ना कर सकें उसके लिए यूज की जाती है।